दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते क्या हैं। तो सिंपली वी कैन से हाइड्रोकार्बन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप बनेगा कब? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम is out or less from hydrocarbon, then hydrocarbon groups are formed। चेक करना होगा बच्चों आप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स means when one hydrogen atom is out or less from hydrocarbon, then the group is obtained is called hydrocarbon groups। ठीक है बच्चों, these groups are further classified in 3 categories। 3 categories में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। देखो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं। नंबर वन हाइड्रोकार्बन ग्रुप में फर्स्ट वन एल्काइल ग्रुप, सेकंड वन एल्किनाइल ग्रुप, थर्ड वन एल्काइल नाइल ग्रुप्स। मींस एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप। इसके अलावा फोर्थ एलिसाइक्लिक ग्रुप और फिफ्थ एरोमेटिक ग्रुप्स। Means they are further classified in 5 categories। Number 1 alkyl group, alkenyl group, alkynyl group, alicyclic group and aromatic group। तो वन बाई वन अपन सब चीजों के बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की जैसे मैं बात करूं कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है, इसके बारे में अपन को डिटेल में जैसे जानना हो तो देखो भैया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप देखना नंबर 1 एल्काइल ग्रुप। अब देखो when one hydrogen atom is less from alkane, then alkyl groups, then alkyl group is formed। एल्काइल ग्रुप जनरली डिनोटेड बाय R, जिनको एल्काइल रेडिकल भी बोलते हैं, इनसे अपन डिनोट करते हैं। एल्काइल ग्रुप बनेगा कब? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, लेकिन एल्काइल बेसिकली जब डाइवेलेंट होगा तो 2 होगा। लेकिन एल्काइल मींस व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज लेस फ्रॉम एल्केन, देन द ग्रुप ऑब्टेन इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। अब जैसे मैं बात करूं यहां पे, ये तो थी डेफिनेशन। अब इसकी जैसे बनाने की जैसे प्रोसेस के बारे में अपन बात करें। एल्केन है, देखना आप एल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं अपन, कम करते हैं, तो बना क्या, एल्काइल। अब यहां देखना एल्क, एल्क मीन्स होता है
नंबर ऑफ कार्बन एटम और n मीन्स होगा सिंगल बॉन्ड। अब यहां एल्क सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इल मीन्स फ्री वैलेंसी। ये फ्री वैलेंसी है और इस फ्री वैलेंसी पर ही कोई आउटर ग्रुप आकर क्या होगा, जुड़ेगा। मीन्स when one hydrogen atom is less from alkane then alkyl groups are formed. Alk means number of carbon atom, N means single bond. When one hydrogen atom is less then alk number of carbon atom and ill फ्री वैलेंसी। इल हमेशा फ्री वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगी जिस पर कोई भी चीज आकर जुड़ सकती है। मींस ये क्या है, एक तरह से ट्रेन की बोगी की तरह। ट्रेन की जो बोगी होती है ना, बिना इंजन के उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जब इंजन जुड़ेगा तभी तो वो आगे चलेगी। तो ये बोगी है, इसमें कोई सा भी इंजन यानी फंक्शनल ग्रुप हुआ या कोई दूसरी चेन हुई, उस तरह का कोई चीज जुड़कर इसको आगे तक लेके जा सकता है। अकेला इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं बात करूं इनका जनरल फॉर्मूला, तो भैया जनरल फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं इनका अपन आसानी से। तो जनरल फॉर्मूले की जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, एल्केन का जनरल फॉर्मूला अपन को पता है, 10th में भी पढ़े थे अपन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n+1। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्काइल रेडिकल या एल्काइल ग्रुप का, और ये किसका है, एल्केन का। अब देखते हैं अपन बनते कैसे हैं। Whenever I am going to put the value of n is equal to 1, जब मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या होगा, देखो देखना आप, n is equal to 1 किसमें, CnH2n+2 में। मेरे पास आता है CH4 जिसको मैं बोलता हूं मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम में अलग करूं तो मेरे पास क्या आएगा, CH3 जिसको मैं बोलूंगा मिथाइल। n = 2 रखूं, C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम में अलग कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, C2H5। इसको मैं बोलता हूं इथाइल। n = 3 रखूं, C3H8। अब इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम अगर अलग करूं तो मेरे पास, इसको मैं बोलूंगा N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। अब यहां 3 एटम से ऊपर वालों में बदमाशियां होती हैं जिनके बारे में अपन पता करेंगे। देखो क्या होगा, ये तो था 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम वालों के साथ देखो नॉर्मल प्रोफाइल आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी में 3 कार्बन एटम में अगर इसको A दूं, इसको B दूं, B से अगर हाइड्रोजन एटम क्या करूं मैं, अलग करूं, तो मेरे पास क्या आता है बच्चों, CH3 CH, ये फ्री वैलेंसी CH3। इसका नाम देखना, इसको मैं 1 करूं तो 1 मिथाइल इथाइल। इतनी चीज इथाइल है और उस पे कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है CH3। या फिर इतनी चीज को मैं इथाइल बोलूं तो ये CH3 यानी 1 मिथाइल इथाइल। इसी तरह से n = 4 को भी अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। n = 4 में भी बहुत सारी कंडीशंस रख सकते हैं। देखो अपन क्या बात करें, जैसे n = 4, n = 4 रखूं तो मेरे पास आता है इसको मैंने A बोल दिया, इसको बोला B। अब दोनों से अलग अलग करूं मैं, एक हाइड्रोजन एटम किससे कर रहा हूं, A से, और
दूसरा हाइड्रोजन मैं किससे कर रहा हूं, बी से। ठीक है, तो देखना CH3 CH2 CH2 CH2, ये फ्री वैलेंसी, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, और इसी में दूसरे से करूं इसका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये इसके दो ग्रुप्स बनेंगे। N=5 से भी अपन इस तरह का कर सकते हैं, N=5 से भी अपन इसका कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लो, अगर 1 कार्बन एटम से हाइड्रोजन अलग रहा है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकंड से आ रहा है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल और 1 मिथाइल प्रोपाइल। Now if we are putting N=5, then we have C5H12। C5H12 की बच्चों स्ट्रक्चर चेक करना, ये A है, ये B और ये C, तीनों से अलग अलग हो सकते हैं, A B C, इन तीनों से ही हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग ग्रुप बनेंगे। देखो A से करूं मैं माइनस हाइड्रोजन फ्रॉम A, माइनस हाइड्रोजन फ्रॉम B, माइनस हाइड्रोजन फ्रॉम C, देन देखना आप CH3 इसको बोलूंगा नॉर्मल पेंटाइल। C से करूं सेकेंडरी पेंटाइल, और दूसरा नाम क्या होगा, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। 1 ये CH3 मिथाइल 1 2 3 4, तो इसका नाम दूसरा भी क्या लिख सकता हूं मैं, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। 1 मिथाइल ब्यूटाइल, आप ध्यान रखना, दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अब C से अलग कर दूं, वन इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये आपके N=5 था। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बात करूं टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स, टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। टर्सरी कार्बन एटम अगर क्या हो, उसके पास फ्री वैलेंसी हो, तो इस तरह के जो ग्रुप होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा, टर्सरी एल्काइल ग्रुप बोलूंगा। तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप में देखो टर्सरी एल्काइल, और ये मैंने कल भी बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 2 2 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन जो आइसोऑक्टेन है, उससे अपन को पता चल रहा था टर्सरी कौन सा होता है, क्वाटरनरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी। टर्सरी का मींस 3 कार्बन एटम से, तो इस तरह का कोई ग्रुप है, 4 है, 1 2 3 4, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, टर्सरी ब्यूटाइल। इस तरह का हो तो इसको क्या मैं बोलूंगा, टर्सरी पेंटाइल। मींस टर्सरी कार्बन एटम के पास अगर फ्री वैलेंसी है ये, और ये फ्री वैलेंसी ही जाके जुड़ती है, और बिना इसके क्या कहते हैं, अकेले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये किसी के साथ होगा तो ही एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सीधी सी बात। इसके बाद आता है आइसो एल्काइल ग्रुप। आइसो एल्काइल ग्रुप में बात करें अपन
आइसो एल्काइल। आइसो एल्काइल में एक तरफ क्या होगा, CH2 होगा, टर्मिनल जो है CH2 किस तरफ होगा, ये आप ध्यान रखना। टर्मिनल पार्ट में CH2 होगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे ये ग्रुप होगा। इन दो आइसो एल्काइल में टर्मिनल पार्ट पे CH2 होगा और इनिशियल पार्ट पर ये होगा, इसके अलावा कोई चेन नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं, देखो एग्जांपल इसके लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, टर्मिनल पार्ट पे CH2 और उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ये चीज हो, देन वी कैन से सच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर आइसो एल्काइल। जैसे CH3 CH CH3 CH2, इसको मैं बोलता हूं आइसो ब्यूटाइल। CH3 CH CH3 CH2 CH2, इसको बोलता हूं मैं आइसोपेंटाइल। और देखो CH3 CH CH2, इसको मैं बोलूंगा आइसो हेक्साइल। 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल। मींस कहने का ये है, टर्मिनल पार्ट पे CH2 होगा, इनिशियल पार्ट पे क्या होगा आपके इस तरह की शेप हो, तो इसको मैं बोलता हूं आइसो एल्काइल ग्रुप। ठीक है बच्चों। नाउ नियो एल्काइल ग्रुप। बच्चों नियो एल्काइल ग्रुप, नियो एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए अपन को एक बात ध्यान रखना, टर्मिनल पार्ट की तरफ क्या होगा, CH2 होगा और इनिशियल पार्ट की तरफ अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, इन दोनों को अपन अटैच कर दें तो क्या हो जाएगा, आपके पास नियो एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, यहां पे देखना, आप चेक करना, CH3C CH3 CH3 और ये CH2। अब देखो 1 2 3 4 5, इसको मैं क्या बोलूंगा, नियो पेंटाइल। ठीक है, नियो पेंटाइल रेडिकल। कहने का मतलब है टर्मिनल पार्ट, एक पार्ट की तरफ CH2 है और दूसरी पार्ट की तरफ इस तरह की कोई ब्रांच लगी है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से आपके पास क्या आएगा, नियो एल्काइल ग्रुप आएगा। इसी ग्रुप में और आगे जैसे बात करूं मैं, CH2 एंड CH2, अब इसमें देखो 6 है तो नियो हेक्साइल रेडिकल। और भी अपन बता सकते हैं, और CH ग्रुप एक और अपन ऐड करें यहां पे, इसी में और एक आगे और कर देता हूं मैं, CH2 एंड CH2, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हेप्टाइल। ये क्या हुआ बच्चों, नियो हेप्टाइल। ये थे कुछ रेडिकल। अब जैसे बात करते हैं बदमाशी जैसे, अब आपसे कोई कह दे कि आइसोहेप्टेन बनाइए भैया, आइसोहेप्टेन की स्ट्रक्चर, तो भाई आप जोश जोश में क्या करोगे, आइसो का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो है, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, कोई स्ट्रक्चर अगर टी शेप में आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। जनरली जैसे कोई इस तरह की आती है, ये टी उल्टा भी हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड आइसो। नियो में क्या होता है, प्लस या क्रॉस शेप हो तो क्या बोलेंगे, नियो। और सीधी कोई स्ट्रक्चर है 4 कार्बन एटम, एवो 4 कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल, एन आइसो नियो। ये आपने कई जगह पढ़ा होगा। और ये एन आइसो नियो हमेशा ट्रिवियल सिस्टम में ही यूज होते हैं, आईयूपैक में कहीं इनका यूज नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है, आपसे कोई कह दे कि आइसो हेप्टेन की स्ट्रक्चर बनाइए। आइसो हेप्टेन की स्ट्रक्चर तो बच्चे जोश जोश में क्या करते हैं, देखो आइसो हेप्टेन वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक यहां लगा दिया 7, और बच्चे कहेंगे सर ये आइसो हेप्टेन है, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है। आइसो हेप्टेन की स्ट्रक्चर
1 2 3 4, ये आइसोहेप्टेन है। 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन इज कॉल्ड आइसोहेप्टेन। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। आइसोहेप्टेन की स्ट्रक्चर जो होती है 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर आइसोहेप्टेन की कभी कंसीडर नहीं की जाएगी, ये रॉन्ग होगी हमेशा, ठीक है। इसके अलावा आपसे बोले आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन की स्ट्रक्चर भी अपन बना सकते हैं। देखो आइसोऑक्टेन की जैसे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं 1 2 3 4 5, ये आइसोऑक्टेन है। 2 2 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इसी को क्या बोलता हूं मैं, आइसोऑक्टेन। और आइसोऑक्टेन का यूज कहां होता है, हमेशा द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन, अमेरिका में पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं। पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा आइसोऑक्टेन के नंबर में ही दी जाती है। जितने ज्यादा आइसोऑक्टेन नंबर होंगे उतना ही पेट्रोल आपका अच्छा होगा। ये कुछ थे आपके एल्काइल रेडिकल। इसके बाद जो नेक्स्ट रेडिकल की बात कर रहे हैं, एल्कीनाइल रेडिकल। देखो नाम आप पकड़ना, एल्कीनाइल। एल्कीनाइल मीन्स व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज लेस फ्रॉम एल्कीन। देखो सिंपली अपन क्या कह सकते हैं, दूसरा एल्कीनाइल मीन्स वन हाइड्रोजन एटम is less from alkene than alkynyl. Alk यहां पे नंबर ऑफ सी एटम, कार्बन एटम। इन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड को। एल्क यहां पे भी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इन यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड। और इल ये क्या है, फ्री वैलेंसी। ये फ्री वैलेंसी क्या करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है जिससे कि कोई आउटर स्पीसीज क्या हो सके, जुड़ सके। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये फ्री वैलेंसी एक तरह से क्या होगी, जैसे ट्रेन की बोगी में इंजन को संटिंग करने वाली जो होती है ना, उस तरह से ये काम करती है। तो मींस एल्कीनाइल रेडिकल के बारे में अपन डिफाइन करें, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्कीन इज लेस then alkynyl radicals are formed. Alk means number of carbon atom, in means double bond. Alk number of carbon atom है, in double bond है, और in free valency। जनरल इसका जो फॉर्मूला है उसको भी अपन लिख सकते हैं। तो वो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, अपन को पता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करें, Cn HN, सीधे सा, ठीक है। CnH2n में से एक हाइड्रोजन तो CnHN हो गया, ठीक है। इसके बाद अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दूं मैं। हालांकि नंबर 1 रखें तो मिथाइलिन होता है, मिथाइलिन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसमें से एक कम करूं तो ये आया, इसको मैं बोलता हूं विनाइल। इसी तरह से अब यहां देखना, ये A है, ये B और C, इन तीनों से अपन अलग अलग करेंगे। A से, B से और C से। A से अलग कर रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको मैं बोलता हूं प्रोपीनाइल। B से करूं अलग
आइसो प्रोपिनाइल, सी से अलग करूं तो मेरे पास क्या आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं बोलता हूं Li। ये कुछ ग्रुप बनते हैं जिनका हमेशा यूज आता है। विनाइल, जब 2 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम में से तीनों कंडीशन ले लिए A B C। A से अगर कर रहा हूं तो प्रोपिनाइल, B से कर रहा हूं तो आइसोप्रोपिनाइल, C से कर रहा हूं तो Li। ठीक है, ये था आपके एल्किनाइल ग्रुप। इसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड में से भी अपन ने बन सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के बनाने के लिए अपन उसमें क्या कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप को बोलता हूं एल्काइनाइल। एल्काइनाइल मींस एल्काइन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर कम किया जाए तो कौन सा रेडिकल बनेगा, ग्रुप बनेगा एल्काइनाइल। बात देखिए, एल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम, आइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्क यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम, आइन ट्रिपल बॉन्ड, इल फ्री वैलेंसी। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको मैं क्या बोलूंगा, इथाइनाइल। ठीक है, इथाइन है और इथाइन में से एक हाइड्रोजन एटम क्या कर दिया अपन ने, लेस कर दिया, तो क्या बनेगा, इथाइनाइल। नाउ इथाइनाइल अगर 3 कार्बन एटम का लें अपन यहां पे, तो देखो 3 कार्बन एटम का जैसे लें तो अपने पास क्या आएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें अपन यहां से A, इसको मैं बोलूंगा प्रोपाइनाइल। और एक यहां से जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये यहां से एक कम करूं CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको बोलता हूं मैं प्रॉपर जिल या प्रॉपर गिल। ठीक है, ये कुछ रेडिकल है। इसके बाद एलिसाइक्लिक के भी अपन रेडिकल बता सकते हैं, इसको प्रॉपर जिल ही बोलेंगे, ये ध्यान रखना। प्रॉपर जिल में जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, आप देख लो जो चेक करके। ठीक है, इसके बाद एलिसाइक्लिक की जैसे मैं बात करूं, एलिसाइक्लिक वो होते हैं साइक्लिक जिनमें सिर्फ कार्बन एटम ही हो। अब जैसे मान लो साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपेन है, इसमें से एक कम कर दिया तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। इसमें से एक कम कर दिया, ये बच्चों क्या हुआ, साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोपेंटेन में से एक कम कर दिया अपन ने, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोहेक्सेन में से एक कम कर दें तो साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, ये थे आपके एलिसाइक्लिक के जो रेडिकल्स या ग्रुप। सिंपल सा वैन, सीधा सा एक हाइड्रोजन लेस करते जाएंगे, अपने पास इल लगाते जाएंगे। इल क्या है, आपको फ्री वैलेंसी बताएगा जो जाके जुड़ेगी, इस पे भी कोई ग्रुप आके जुड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बात करूं बेंजीन की, बेंजीन से भी अपन रेडिकल बना सकते हैं। देखो बेंजीन में जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को मैं कम करूं तो ये आपके आ जाएगा फिनाइल, और इसको क्या बोलता हूं मैं, एराइल। ठीक है, तो यहां क्या है, एग्जाम C6H6 है, इसमें से एक कम किया तो इसका फॉर्मूला क्या आया, C6H5, जिसको मैं क्या बोलता हूं, फिनाइल भी बोलता हूं। और फिनाइल को PH के साथ भी लिख सकते हैं या फाई के साथ भी लिख सकते हैं। अब बात आती है इस फिनाइल के भी अपन कंडीशन अलग अलग करके बना सकते हैं। ये तो सिर्फ सिंपल फिनाइल है। ये कंडीशन जो ऊपर वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को मैं बोलता हूं इप्सो। इसके बाद ऑर्थो, मेटा एंड देन पैरा। अब देखो इसी के अलग अलग कैसे बनेंगे।
देखो ये तो था सिंपल, ऑर्थो फिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन, और ये पैराफिनाइलिन। ठीक है बच्चों, ये इस कंडीशन को मैं क्या बोल रहा हूं, इप्सो बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। इप्सो के बाद ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, इधर से भी चलो तो ये ऑर्थो मेटा और पैरा। ठीक है, इसके बाद अगर और देखो बदमाशी जो है अपन क्या करें इसमें, ये तो पता चली गया ऑर्थोफिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन और पैराफिनाइलिन। पैरा से यहाँ फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी का ही ट्रांसफर हुआ है, अपन ने क्या कर दिया, ऑर्थो से हाइड्रोजन एटम किया तो ऑर्थोफिनाइलिन, मेटा से तो मेटाफिनाइलिन, पैरा से किया तो पैराफिनाइलिन। ठीक है, इसके बाद टोलुइन जैसे मैं बात करूं, देखो अगर इस CH3 के ऊपर मैं क्या लगा दूं, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दूं तो ये क्या होती है, टोलुइन, और इसके भी मैं 3 बना सकता हूं, CH3 एज इट इज, इसको बोलूंगा ऑर्थोटोलुइन, यहां से कम कर दूं इसको मेटाटोलुइन, और तीसरा यहां से कम कर दूं तो ये आपके हो जाएगा पैराटोलुइन। ठीक है बच्चों, तो ये टोलुइन से भी हो सकता है। अब बात आती है नेक्स्ट, और टोलुइन का इसमें से अगर अपन यहां एक कम करें तो क्या होगा, देखो ये टोलुइन है। अब टोलुइन का जो एल्काइल रेडिकल मिथाइल लगा हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन अगर अपन कम कर रहे हैं, इसको मैं बोलूंगा बेंजाइल। ठीक है, एक और कम कर दें, बेंजल। अब इसमें से भी मैं ऑर्थो बेंजाइल, मेटा बेंजाइल, पैरा बेंजाइल भी बना सकता हूं। ठीक है बच्चों, ये थे आपके कुछ एल्काइल रेडिकल या हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स जिनका अपन ने डिटेल स्टडी किया है। इनके बाहर कभी नहीं जाएगा, और इनका यूज जब अपन नोमेनक्लेचर करेंगे, साइड चेन का जो नोमेनक्लेचर है वहां इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।